वेलकम बैक जी। और एक बार फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन टकराव जीत का में। और जब हम बात कर रहे थे कि 244 पर अफगानिस्तान क्या फंसा लेगी, तो काफ़ी हद तक तो फंसा लिया। चौकर के चौकर ही हैं ये साउथ अफ्रीकन। लेकिन बहरहाल चलें, इस पर तो हम अलग बात करेंगे ज़रा बाद में। को पहले जो हिस्सा है हमारा, जो इम्पोर्टेंट बात है वो है जी कल के मैच पर पाकिस्तान और इंग्लैंड। हमने करने हैं 500-550 रन इंशाल्लाह, और इंग्लैंड को हमने आउट करना है 162 पर इंशाल्लाह। तो फिर हम सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये है मेरी ख्वाहिश और ये है छोटी छोटी मासूम दुआएं। लेकिन अफसोस की बात ये है कि जिस पोजीशन पे आज हम खड़े हैं, इस पोजीशन पर खड़ा होने के लिए हम खुद ही सारे जिम्मेदार हैं। हमारा बोर्ड बहुत बड़ा जिम्मेदार है, हमारे प्लेयर्स जिम्मेदार हैं, बिल्कुल हैं, कोई दो राय नहीं। टीम मैनेजमेंट जिम्मेदार है, कैप्टन भी जिम्मेदार हैं, सबकी जिम्मेदारी है। अगर कैप्टन ये कहें कि टीवी पे बैठकर लोग मशवरे दे रहे हैं तो मेरा नंबर है तो मुझे कॉल कर लें। यही मैंने विराट कोहली से भी सुना था। जब विराट कोहली की कैप्टनसी डामाडोल थी तो सेम वर्डिंग थी कि मैंने सुना था, तो उन्होंने भी यही कहा था। अब मामला ये है यार, देखें जवाब आप दे रहे हैं, सारा कुछ ठीक है, लेकिन बाबर आजम जो जवाब देने के लिए मशहूर है ना, यानी कभी नहीं हुआ कि बाबर, अब वो एग्जॉस्ट हो रहे हैं, होता है, बहुत तनकीद हो गई उन पर, तो वो होता है, कभी कभी बंदा एग्जॉस्ट हो जाता है। हर वक्त उनसे कूल और काम बिहेवियर की नहीं उम्मीद रखनी चाहिए, हो जाता है। और इतना भी कोई बुरा नहीं कहा उन्होंने। मामला ये है कि यार जब आप परफॉर्म नहीं करेंगे, जब आप अच्छा नहीं खेलेंगे, और बाबर आजम मैं कह रहा था कि हमेशा बैट से जवाब देना उनके लिए अच्छा था, हमेशा देते हैं वो बैट से, तो बेहतर है कि उसी से दें बनस्बत इसके कि माइक पे आके दें। अबू बकर हमारा रेगुलर पैनल हमें ज्वाइन किया है, थैंक यू सो मच। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, क्रिकेट एक्सपर्ट और साथ ही साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद हैदर भाई ने हमें जर्मनी से ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया हैदर भाई आपका। शुक्रिया। अबू बकर, आज मैं जब आपने भी देखा सोशल मीडिया पर भी चल रहा है, बात हो रही है यार, बाबर आजम, मैं समझता हूँ कि हमेशा हमने देखा है कि जब भी तनकीद हुई है बैट से जवाब दिया है, खामोश करवाया उसने। बहुत तनकीद हुई, 196 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कर दिया तो चुप करवाया, सेंचुरीज करता है, 50 करता है। लेकिन ना जब बंदा प्रेशर में होता है तो फिर वो गुस्सा भी करता है, होता है टीम हार रही है, जीत भी रही है तो नहीं पहुंच रही है, क्योंकि हमने कोई राइट मौके अपने प्लान पहले करते तो आज हमारी पोजीशन और होती। आज हम 12वां पॉइंट्स के लिए लड़ रहे होते, हम इसके लिए नहीं लड़ रहे होते 10। एक मैच हार भी जाते तो कहते यार चलो अब कल का मैच है ना, लड़ के 12 पॉइंट लेंगे और हम जान छुड़ाएंगे इससे। तो ये है मामला। लेकिन हम देखते हैं कि अब हो रही है, टॉक हो रही है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है अरसलान, जैसे आपने प्रोमो में ही ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो है ना वो आपने वाजे कर दी। ये सूरत हाल यहाँ तक आनी नहीं चाहिए थी कि पाकिस्तान अब भी 2023 के वर्ल्ड कप में भी रिलाई कर रही है दूसरी टीम पे कि अगर वो जीतेगी या वो हारेगी तो पाकिस्तान का उस पर नेट रन रेट पे ये इम्पैक्ट पड़ेगा। और उसके बाद पाकिस्तान का जो रेशियो है वो आपके सामने ही है। मैथमेटिकली वो सोल्यूशन तो पॉसिबल है, लेकिन लॉजिकली शायद पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा लग रहा है बज़ाहिर कि पाकिस्तान के लिए ये जो मैच है इट्स ऑफ नो यूज़। और दूसरी तरफ आज बाबर आजम ने धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और काफ़ी सख्त सवालात का सामना उन्हें करना पड़ा, और उनका जो रिएक्शन था अरसलान वो बहुत नेचुरल था। मैं आपकी इजाज़त से थोड़ा सा चीज़ों को थोड़ा दूसरी साइड पे लेकर जाना चाहूँगा। देखिए श्रीलंका की भी बहुत बुरी परफॉर्मेंस रही इस वर्ल्ड कप में थ्रू ओ बड़ी खबर, हाँ ये तो अच्छा भाई, श्रीलंका का बहुत अच्छा कि आपने याद करवाया, इस पे मैं करता हूँ बात। थैंक यू अबू बकर। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की रुकनियत आईसीसी ने मुअत्तल कर दी है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इंटरवेंशन की वजह से, और ये एक बड़ी ख़तरनाक बात है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ ख़तरनाक बात, अभी हम डिस्कस करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस या पॉलिटिकल बार बार नोक झोंक जब होना शुरू हो जाए तो आईसीसी इसको बर्दाश्त नहीं करता। सेम वैसे ही जैसे फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल की रुकनियत मुअत्तल की थी, फिर बहाल करके नॉर्मलाइजेशन कमेटी लगा दी, सेम वैसे ही अब आईसीसी भी इसको ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करता। तो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड तकरीबन अब अताब में है। जिम्बाब्वे वाला मामला है। देखें आपने जो बात की वो बहुत सीरियस कंसर्न है, ये इसको हम शायद मजाक में नहीं डाल सकते। श्रीलंका की जो मेंबरशिप है उसको टेम्परेरी सस्पेंड किया ऑल दो, लेकिन जो एलिगेशंस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। और अगर वहाँ से श्रीलंका का उस स्टेटमेंट से नाम हटा दिया जाए तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि पाकिस्तान के हवाले से कोई कहानी सुना रहा है। और वी आर लकी इनफ अभी तक कि इस तरह का कोई स्टैंड या इस तरह का कोई स्टेप आईसीसी ने लिया नहीं। लेकिन जिस किस्म की सिनेरियो और जिस किस्म की सिचुएशन हमने बोर्ड के मामलात को लेकर, पाकिस्तान क्रिकेट को
लेकर जो नॉन सीरियसनेस का मुजाहरा हमें नज़र आ रहा है, स्पेशली आखिरी कुछ 4-5 माह से, तो ऐसा हो ना कि पाकिस्तान किसी नए इम्तिहान में शामिल हो जाए। हम ये बिल्कुल बर्दाश्त इस सेंस में नहीं कर सकते कि आपका बिल्कुल इशारा क्रिकेट पैशनेट, श्रीलंका से पीसीबी की तरफ है। बिल्कुल ऐसे ही है, एक पैशनेट हमारी कौम है स्पेशली क्रिकेट को लेके, और यहाँ पर एक क्रिकेट वो वाहिद चीज़ है, बड़ा क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर है हमारा असलान क्रिकेट वो वाहिद चीज़ है जो पाकिस्तान की नेशन को यूनाइट कर देती है, और इट्स मोर देन अ क्रिकेट, इट्स मोर देन अ गेम पाकिस्तान में। तो हम इस किस्म का कोई एडवेंचर अफोर्ड नहीं कर सकते। आपने बाबर आजम का जिक्र किया, तो देखिए बाबर आजम की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो भी देन अगेन ये पीसीबी के जो मामलात हैं उसके साथ इंटरकनेक्टेड है, फॉर रीज़न के आपने देखा असलान कि हमारे यहाँ रेटिंग का बड़ा रिवाज एक पैदा हो गया है कि किसी चीज़ को भी जो है वो रेटिंग हासिल करने के लिए तहकीक के बगैर फैला दिया जाता है, कमेंट्स पास कर दिए जाते हैं और किसी के ऊपर भी एलिगेशन लगा दिया जाता है। और बड़ी ऐसा देखा है कि प्रोफेशनल जो एडवाइजरीज हैं वो देखने को मिल रही हैं हमें टीवी पे थ्रू आउट द वर्ल्ड कप, और वो प्लेयर्स जिनको पाकिस्तान कप और डोमेस्टिक कप खेलना चाहिए था अरसलान, वो टीवी पे बैठ के ट्रांसमिशंस कर रहे हैं और बाबर आजम को मशवरे दे रहे हैं। ये होना नहीं चाहिए था। श्रीलंका की परफॉर्मेंस बुरी रही, कहीं आप इस किस्म का एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट नहीं देखेंगे कि ये सिचुएशन क्रिएट की हुई हो। इंग्लैंड वर द डिफेंडिंग चैंपियंस, अब जब तक उनका लास्ट मैच है अरसलान, इस किस्म की कोई जर्नलिज्म या इस किस्म की कोई ट्रांसमिशन आपको देखने को नहीं मिलेगी। एटलीस्ट वो हारे हैं तो पूरी गेम की वजह से हारे हैं, उनके पास ये पॉइंट प्रूव करने के लिए नहीं है कि जो नेगेटिव एक प्रेशर था, जो एक प्रेशर एक्सटर्नल था, वो भी हमारे ऊपर क्रिएट किया गया। नो, अब इंग्लैंड का जब का लास्ट मैच है, इंग्लैंड वापस जाएंगे, वो बैठेगा बोर्ड और प्रोफेशनल तरीके से रिव्यू करेगा व्हाट वेंट रॉन्ग। पाकिस्तान के हवाले से ये है। अच्छा हैदर भाई, यही सारी अभी हम इस पे पूरी डिटेल करते हैं जी। हैदर भाई क्या कहते हैं सर? एक तो पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर बड़ा गुस्सा किया बाबर आजम ने उस पर, आज लग भी रहा था और ठीक है कि भाई ये उसका राइट भी है, जो भी कहे कि टीवी पे बैठ के बात करने से बेहतर है मशवरे दे दो उसको, वो उनका अपना मामला है। लेकिन श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का मअतल होना आईसीसी की तरफ से ये बड़ा अलार्मिंग है। देखिए, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को मुअत्तल किया है आईसीसी ने, ये तो आईसीसी और श्रीलंकन बोर्ड के आपस की बात है। मेरे ख्याल से हम उसमें ज़्यादा बात कर भी नहीं सकते। ज़ाहिर है वहाँ पे इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा है श्रीलंका में, जैसे पाकिस्तान में ऐसे ही श्रीलंका में। श्रीलंका में हमेशा बोर्ड में वही लोग आते हैं जो जो पार्टी रूलिंग पार्टी होती है उन्हीं के लोग होते हैं। अब राणा टुंगा थे, वो बाहर थे, अब उनको दोबारा जो है उसमें पेनिट्रेट किया गया है। तो ये सारी जो है पॉलिटिक्स वहाँ चलती रहती है। तो आईसीसी ने उसका एक्शन लिया है। अब मेरे ख्याल से आईसीसी ने जो एक्शन लिया है वो किसी की तवज्जो दिलाने पे लिया है, ऐसा लगता है। वरना ये चीजें तो काफी दिनों से चल रही थी वहां पे, तो जब अभी तक आईसीसी क्यों नहीं बोला? फिर पाकिस्तान में भी वही सारी सब चीजें हो रही हैं। हम 11 महीने से देख रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। ये सर्कस चल रहा है, एक कमेटी आती है, एक चली जाती है, दूसरे पे इल्जाम लगाती है, चेयरमैन ही नहीं बन पा रहा, चेयरमैन ही नहीं बन पा रहा जी, हैंग हो जाता है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। फिर यहाँ पे दुनिया के किसी बोर्ड में प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी क्रिकेट बोर्ड के जो है, सिवाय ये इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका जो है, 3 मुल्क हैं जहाँ पे ये सिचुएशन है। अदर देखिए, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है या साउथ अफ्रीका है, किसी मुल्क में वहाँ पे गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करती है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो हमारे जो मुल्क हैं यहाँ पे क्रिकेट को पैसा बनाने की मशीन बना रखा है। अभी अबू बकर ने कहा कि जिन प्लेयर्स को डोमेस्टिक क्रिकेट एशिया कप खेलना चाहिए था, वो टीवी पे बैठ के जो है वो तबसरे कर रहे हैं। इमाद वसीम से पूछा भी गया कि भाई आप नहीं जी, मैं टीवी पे, उसने कहा, मैंने खुद सुना कि नहीं मैं खेलूंगा तो नहीं, ये तो मैं नहीं खेलूंगा एशिया कप। भाई जब आप नहीं खेलेंगे तो फिर आप पाकिस्तान टीम में आने के लिए क्यों आखिर आप इतना शोर मचाते हैं? अच्छा, फिर बाबर आजम ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो बातें की है, ठीक है, बाबर आजम ने अपना थोड़ा एंगर निकाला है, थोड़ा गुस्सा निकाला है। आप जो है, आप पूरी टीम खराब खेल रही है, कौन अच्छा खेल रहा है मुझे बताए? बाबर नहीं खेल रहा है तो कौन सही खेल रहा है? किसी एक की मुझे इनिंग, बॉलिंग, बैटिंग कुछ अच्छा, बता फिर दें। अगर मैं, बहुत अच्छा कहा आपने हैदर भाई, अगर मैं आपसे ये बात करूं कि सारे बोलते थे, कोई बात नहीं, उसका भी राइट है, अगर उसने कुछ कहा है तो उसने कोई ऐसी गलत बात भी नहीं की। उसने कहा टीवी पे बैठ के मशवरे देने से बेहतर है कि मुझे मैसेज कर दें, आपके पास तो नंबर है उन क्रिकेटर्स को। क्यों मैं एक सवाल करता हूँ, क्यों मैसेज करते हैं? आपने कैप्टन बनाया है, उसको पावर दें, उसको अपने एक स्ट्रेटेजी बनाने दें। आप यहाँ बैठ के क्या मशवरे देना चाहते हैं? अगर आप मशवरे दे सकते होते तो आपने टाइम में कुछ कर लेते। आपने अपने टाइम में तो फिक्सिंग करते रहे। एक क्रिकेटर बैठ के वहां पे एक टीवी चैनल पे मशवरे दे रहे हैं, उन्होंने 5 साल जो है जेल काटी है, सस्पेंशन निकाली है। फिर फिक्सिंग के फिर दूसरे क्रिकेटर हैं, उनके अब्दुल कय्यूम केस में 8 क्रिकेटर हैं जो मशवरे दे रहे हैं, 8 के नाम है, उसमें जुर्माने हुए। आपका खुद माजी इतना दागदार है
इतने आप पे दाग लगे हुए हैं और आप बैठ के बाबर आजम को मशवरे दे रहे हैं। आपको शुक्र करना चाहिए कि हमारे जो लड़के आजकल खेल रहे हैं इन पे कोई फिक्सिंग नहीं है, वरना इतने इतने मतलब आइडियल सिचुएशन है इस वक्त फिक्सिंग की कि जो चाहे इसमें इन्वॉल्व हो जाए। लेकिन हमारे क्रिकेट चाहे बाबर हो, चाहे फखर हो, रिजवान हो, सरफराज हो, असद शफीक हो, जो भी हो, दे आर रियली वेरी रिस्पेक्टफुल कि ये क्रिकेट खेल रहे हैं, इनको क्रिकेट खेलने दें। आपने अपना माजी जितना गंदा कर रखा है, सलीम मलिक से लेकर वसीम अकरम से लेकर मोहम्मद आमिर तक जितने बीच में आते हैं, सलमान बट समेत, सर ये इंजमामुल हक सारे साहब को भी इन्वॉल्व हुआ थे। था जुर्माना जस्टिस कयूम की ये रिपोर्ट सब में। नहीं, ये सब इन्वॉल्व थे। और बेशर्मी इतनी है, इनकी बदतमीजी इतनी है कि अपने माजी को बुला के बाबर आजम पे इल्जाम लगाते हैं, जी ये मुल्क के लिए नहीं खेलता है, अपने लिए खेलता है। भाई आप फिर किसके लिए खेलते थे? आप तो वाह ना अपने लिए खेले ना मुल्क के लिए खेले, आपने तो दोनों काम नहीं किए। वाह, एग्री, क्या बात। जी जी अबू बकर साहब। देखिए मैं तो सिर्फ इतनी बात अदर भाई की बात को ही कैरी फॉरवर्ड करना चाहूँगा। शायद इससे ज़्यादा बेहतर सम अप हो नहीं सकता था जो हाँ उन्होंने जाहिर किया। है सीनियर बंदे द रीज़न इज़ कि देखिए क्रिकेट पे कोई बात नहीं कर रहा अरसलान, जो बहुत सेटबैक है कि क्रिकेट पे बात कोई अच्छा नहीं मैं कर रहा। एक चीज़ आप दोनों हजरात से, हैदर भाई सिर्फ ये एक रीज़न होती है कि मेरे यहाँ शो में ना मैं तो नहीं करता कि बाबर के ने ये कह दिया उसने यूं कह दिया, इसीलिए क्योंकि हम क्रिकेट का शो था, वर्ल्ड कप का शो है, अच्छा नहीं खेल रहे तो टेक्निकल एनालिसिस, परफॉर्मेंस क्या है, प्लानिंग क्यों गायब है, कोचिंग स्टाफ का क्या काम है, कोचिंग स्टाफ वहाँ पर क्या कर रहा है, ये बातें क्रिकेटिंग बातें हैं और प्रेसिडेंट की तो हम कर रहे हैं और हमने करनी भी है क्योंकि जी अच्छा नहीं खेलेंगे तो हम कहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हमारा काम सिर्फ ये जो देखते हैं हम उसको एनालाइज करते हैं, उसको थोड़ा सा हम पॉइंट आउट करते हैं, उसको सामने लाते हैं, हमारा काम सिर्फ इतना है। लेकिन हम बैठकर किसी की बुराइयां नहीं करते हैं यहाँ पे। नहीं वो हमारा हम काम किसी के नहीं है। ऊपर ये इल्जाम नहीं लगाते, हम किसी को डिनाई नहीं करते। देखिए हमारी टीम वर्ल्ड कप में अच्छा नहीं खेली, लेकिन एक टीम जो वर्ल्ड कप का फाइनल जीतेगी वही सिर्फ सबसे अच्छी कहलाएगी। बाकी 9 टीमें जो हैं वो यही कहा जाएगा वो जीती नहीं है। अब चाहे छठे नंबर पे आए या दूसरे नंबर पे आए, सब जो सही है बात। वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन सकती। हाँ तो वर्ल्ड चैंपियन को याद रखा जाएगा, ये तो कोई भी याद नहीं रखेगा कि जी सेमीफाइनलिस्ट बिल्कुल, कौन थी और फाइनलिस्ट। हाँ सही बिल्कुल बात है, वर्ल्ड चैंपियन आपने बिल्कुल। बहुत अच्छा कहा, रिकॉर्ड यही है, रिकॉर्ड जी, लेकिन सेंचुरी मेकर का पाकिस्तान ही टीम होता ने है। अपनी, देखिए आपकी जो जितनी इस्तेदाद थी उसके उसके हिसाब से आपने किया। अब आप जो है नहीं कर पाए। अब मुझे बताएं, ये वर्ल्ड कप तो नहीं खेला आप सही, कौन सा पिछला वर्ल्ड कप आपने 92 के बाद सही खेला, मुझे ये बता दें। सही बात। किस वर्ल्ड कप में 99 में जब आप फेवरेट थे जीतने के लिए, उस वक्त आपने जो है वो 139 पे ऑल आउट होके बैठ गए आप। तो वो सारी चीजें आप क्यों भूल जाते हैं ये सारी बातें करने से? आपने एक बाबर आजम इस वक्त एक बेहतरीन बल्लेबाज है, बैट्समैन है दुनिया में, आप उसकी इज्जत, हमने उसको खराब करने की सोच ली। अबू हमने उसको बकर क्या खराब करना कहते है हैं? बस। हमें हमें हसद है। मैं आपको बताऊं अरसलान, हम जेलस हैं, हम हसद ज़दा कौम है। हमें अच्छा नहीं लगता है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा बाबर आजम, आप सही बर्दाश्त नहीं कहते हैं। हाँ जी अबू बकर। अरसलान हम अगर थोड़ा सा रिकॉल करें चीज़ें तो 99 में लास्ट टाइम हम वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए पहुंचे। आईसीसी 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ। उसके बाद वकार यूनुस कप्तान उससे रहे, पहले भी कभी नहीं पहुंचे थे ना, मेरा ख्याल 92 92 में ही में ही गए थे पहुंचे ना, थे उससे जी। पहले भी कभी उसके नहीं बाद गए। वकार यूनुस कप्तान रहे, अरसलान, मिसबा उल हक रहे, शाहिद वसीम अफरीदी अकरम रहे, सर सारे वसीम रहे, अकरम रहे, सारे रहे, इंजमाम डिफरेंट भी जितने रहे। स्टार्स जो बड़े नाम हैं वो वहाँ पर रहे। और हमारी जो परफॉर्मेंस है वो भी आपके सामने है। द इशू इज़ कि एक ट्रेडिशन बन गया है। ट्रेडिशन क्या बन गया है कि आपकी टीम जब वर्ल्ड कप में जाती है, या अनफॉर्चुनेट अरसलान, या आपकी टीम जब ऑस्ट्रेलिया जाती है, तो ऐसा लगता है कुछ लोग घात में बैठे हुए हैं कि जो ही टीम की बुरी परफॉर्मेंस है तो ये वाला नाम फ्लोट करना है कप्तानी के लिए, ये वाला एजेंडा फाइल करना है, इस एजेंडे को लेकर चलना है। ऐसा नहीं होता कि पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट करना है, ऐसा लग रहा होता है किसी 2-3 प्लेयर्स को फिट करना है कहीं पे। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, हमारी टीम है, नेशनल कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही है। आप अगर उसको सपोर्ट नहीं कर सकते तो यहाँ बैठ के मुफ्त के मशरे ना देते। अगर ये इतने अच्छे होते, ये स्टार्स जितने भी यहाँ बैठे हुए, तो ये खुद अपने आप को जिसे कहते हैं ना प्रो बोनो पेश करते हैं अपने आप को, यार मैं अंडर 16 में फ्री कोचिंग कोई नहीं करूंगा, जाता, मुझे पाकिस्तान ने सर्व जूनियर्स किया, के मैं साथ अंडर 19 में जाऊँ, वहाँ मैंने कोई तो नहीं नहीं जाता। देखा, मैंने देखा हर नहीं। कोई पीसीबी का चेयरमैन बनना चाहता है और कहता है किसी तरह या मेरी चीफ ये सेलेक्टर लॉटरी बन निकल जाए आए, या मेरी हेड कोच बन जाए। लॉटरी अच्छा जी। निकल आए मेरी किसी तरह। अच्छा ब्रेक से जब वापस आएंगे, अभी हम ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे जरा बात करेंगे। मैं साउथ अफ्रीका को चौकस इसलिए कह रहा हूँ यार, 5 खिलाड़ी आउट पे 44, 244 आप चेस कर रहे हैं, मतलब साफ नजर आ रहा है कि आप पे धब्बा लग गया है कि आप चेस कर ही नहीं सकते। मतलब टॉस किसी अच्छी टीम के पास आया और आप उस मैच से गए और आगे मैच भी डू एंड आए, सेमीफाइनल है और फाइनल है। चलें जी ब्रेक से आते हैं फिर इस पे बात करते हैं। अच्छा PSL 9 के लिए भी प्लेयर्स रिन्यूअल भी सामने आ गए, उस पर तो चलें कल परसों भी बात कर लेंगे। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की बात कर रहे हैं, हमारे अपने क्रिकेट बोर्ड के स्ट्रक्चर पर, साउथ अफ्रीका पर। यार
मतलब अजीब बात है कि आप 244 भी चेस करते हुए 5 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं, 48 ओवर में आप पूरी गेम ले जाते हैं। तो बड़ी टीम तो देख रही हैं ये कि आप बहुत स्ट्रगल कर रही हैं चेस में, जीत भी रहे हैं तो बहुत स्ट्रगल करके। अभी तक इस वर्ल्ड कप में जो टीम हमें अनडिफिटेड नज़र आई, ऑफ कोर्स इंडिया, और तीनों डिपार्टमेंट्स में बिल्कुल फुल मार्क्स उनको मिलेंगे, ऑल बॉक्सेस टिक। बॉलिंग में भी ऐसा ऐसा लग रहा था कि कोई ये वो टीम ही नहीं है, ये कोई आउट ऑफ द बॉक्स किस्म की बॉलिंग अटैक है जिस अनप्लेएबल है। जादुई टीम लग रही है। बैटिंग में आप देखें ना सिर्फ टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर भी और लोअर मिडिल ऑर्डर। अगर मैं परफेक्ट बात अगर हम समझें तो खूबसूरत कॉम्बिनेशन है, ज़बरदस्त, बिल्कुल राइट टाइम पे राइट कॉम्बिनेशन उनको मिला। पांड्या के जाने से हम समझ रहे थे कि इंडिया से थोड़ा शेक करेगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। दिस इज़ कॉल्ड अ प्योर बेंच स्ट्रेंथ और टैलेंट, और टैलेंट को ब्रांड कैसे बनाया जाता है ये इंडिया से हमें सीखना चाहिए। यस, होम कंडीशंस होती हैं, लेकिन अरसलान ऐसा भी नहीं है कि होम कंडीशंस में आप खेले बगैर 9 मैचेस जीत जाएं। इट्स नॉट अ फ्लूक, और 9 मैचेस ट्रॉट में जीतना कोई इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बेस पे आप नहीं जीत सकते। ऑल टुगेदर टीम एफर्ट, प्रेशर ही बड़ा होता है। इट्स अ डिफरेंट टीम ऑल टुगेदर। और हेड्स ऑफ टू रोहित शर्मा, कैप्टनसी भी बड़ी कमाल की कैप्टनसी बहुत अच्छा कर, और बोर्ड को भी यहाँ क्रेडिट देना चाहूँगा। रोहित शर्मा भी कोई नेचुरल कैप्टन नहीं थे, उनको भी हाँ पहले तो ग्रूम किया गया, बनाया गया। वर्ल्ड कप्स में देखें तो वो बड़ा ही ब्लैंक रहते थे। जहाँ आईसीसी हमें थोड़ा सा कुछ रेफरेंस दे रही है कि अपने हालात ठीक कर रहे हो, तो इंडिया के बोर्ड से भी हमें सीखना चाहिए कि अगर कप्तान बनाया है तो 2 साल के बाद उसके ऊपर नजरें जमाने से बेहतर है उसकी सपोर्ट करें, उसको ग्रूम करें। ग्रूम का बड़ा मसला है हैदर भाई। ग्रूमिंग एक ऐसी चीज है जो कैप्टन को ग्रूम करें तो आप उसकी एबिलिटीज को बाहर ले ही आते हैं। अब रोहित शर्मा शुरू में नहीं लग रहे थे हमें अच्छे कैप्टन, बल्कि इंडिया में खुद इसकी बड़ी बात होती थी कि यार आप ले आए उसको, लेकिन आप देखें इस वर्ल्ड कप में एक डिफरेंट टीम, एक डिफरेंट कैप्टन, एक डिफरेंट प्लानिंग, ऐसे लग रहा है कोई अलग सैयारे से उतर के टीम आ गई और वाकई बहुत अच्छा खेल रहे हैं भाई। हाँ बिल्कुल, देखिए रोहित शर्मा जो है वो मुंबई इंडियंस की कप्तानी करते हैं और 2 दफा वहाँ चैंपियनशिप जितवा चुके हैं अपनी कप्तानी में। तो ऐसा नहीं है, उनके पास है लीडरी की जो सलाहियतें हैं उनके पास हैं। अच्छा, रोहित शर्मा में और विराट कोहली में एक बड़ा मुझे वाज़ेह फर्क नजर आता है। दोनों के साथ मेरी पर्सनल मीटिंग्स हो चुकी हैं, तो मुझे उसमें रोहित शर्मा जो है वो एक बहुत ही लाइटर मूड का आदमी है, बहुत स्लो लो लेवल पे चलता है, जल्दी थोड़ा धीमा कह लें, धीमा मिजाज का है। अच्छा, दूसरी उसकी अच्छी बात यह कि वो हर प्लेयर को रिस्पेक्ट बहुत देता है, बहुत ज्यादा, मतलब कोई भी हो। इवन ये कि सिराज जब नया नया आया था उस वक्त उसको बड़ी रिस्पेक्ट देता था। फिर अब जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं उनको, शुभमन गिल को, इन सबको इज्जत बहुत देता है। यार उसकी रीजन पता है क्या है? एक चीज हैदर भाई, मैंने ये चीज नोटिस की है, देखिए जो बड़ा प्लेयर होता है ना, जिसको अपनी परफॉर्मेंस का कोई डर नहीं होता, फिर वो कहता है भाई और अच्छा परफॉर्मर आए, मुझे तो मजा आएगा। ये होना चाहिए। देखिए यही बात होती है ना। देखिए रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, जो भी हो, इनको कभी डर नहीं रहता है, वो हमेशा प्रमोट करते हैं। जैसे हमारे पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखें, जावेद मियांदाद थे, सलीम मलिक का कैरियर जावेद मियांदाद ने शुरू कराया। फैसलाबाद में सलीम मलिक ने जो है अपनी, या कराची के फैसलाबाद में, आई थिंक श्रीलंका के खिलाफ कराची में शायद अपना टेस्ट डेब्यू किया, उनकी सेंचुरी कराई। अपनी सेंचुरी बाद में की, पहले सलीम मलिक के डेब्यू पे सेंचुरी कराई। उसको जाके बार बार बता रहे थे मियांदाद सलीम मलिक को। तो बड़े जो बैट्समैन होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, प्रैक्टिकली इंजमामुल हक का करियर जावेद मियांदाद की मरूने में रहते हैं। प्रैक्टिकली देखें तो वसीम अकरम जैसे बॉलर्स को भी सपोर्ट करके ढूंढ के ये चीजें बड़ा काम किया जावेद मियांदाद। वसीम अकरम को लाने वाले भी आज कहा जाता है कि वसीम अकरम को इमरान खान ने बनाया, लेकिन असल में जावेद मियांदाद उनको उठा के लाए। कहते हैं वैसे वो वसीम अकरम खुद भी कहते हैं, ये बात सही कह रहे हैं आप। जी हाँ, तो ये बड़े प्लेयर्स जो होते हैं वो हमेशा सपोर्ट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, जगह उनको देते हैं और डरते नहीं। अच्छा, इंडिया और पाकिस्तान के क्रिकेट में एक बड़ा फर्क ये है, इंडिया क्रिकेट बड़ी वर्सटाइल है, उनके पास बहुत स्कोप बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा कैनवस है। हमारे यहाँ छोटा सा कैनवस है, उसमें वो चाहते हैं यार हम ही बैठे रहें, कहीं हमें हिले नहीं, हम हिले तो हमें कुछ और मिलेगा नहीं। अच्छा, लेकिन मैं एक चीज बताऊं सर, अगर आप माने बात को, 2000 की बात करूं तो 2000 तक उनकी क्रिकेट में भी एक आधा कोई सुपरस्टार आता था, उनका भी इसी तरह का चक्कर चलता था। कोई नॉर्मल मीडियोकर से बॉलर आ गए, मिलिट्री मीडियम, बिल्कुल पेसर बड़ी मुश्किल से उनको जवगल श्रीनाथ प्रसाद मिले सालों में जाके, उससे पहले कपिल देव थे, बीच में गैप आया, कोई बड़ा नाम नहीं आया, चेतन शर्मा ज़्यादा चल नहीं पाए।
उन 2000 के बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन फेज है उनका, हैदर भाई अगर आप जरा इंटरवल्स में देखें, उसकी वजह 2000 बताता के हूँ, बाद तो टीम ने मैं आपको उसकी वजह स्टार्स, बताता हूँ धोनी, क्यों हुआ। ये वो उन्होंने जी, एकदम से टीम बना दी। अरसलान, मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ। उन्होंने क्या किया, एमआरएफ ने चेन्नई में एकेडमी बनाई, डेनिस लिली को हायर किया उन्होंने। डेनिस लिली ने एमआरएफ एकेडमी में आके बॉलर्स बना के दिए, श्रीनाथ, बैंक प्रसाद, उसके बाद फिर और जितने बॉलर्स आए उनके फास्ट बॉलर्स बाद में, ये भुवनेश्वर वगैरह, ये सारे एकेडमी से जहीर आए खान हैं। बड़ा अच्छा निकाला। नेहरा ठीक है थे, ना। आशीष ये नेहरा थे। ये सारे, जहीर खान वो अच्छा बिग नेम। हमारे यहाँ जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं, टीवी पे बैठ के भाषण बड़े बड़े देते हैं। आप उनसे किसी से पूछ लें, एक साहब बैठे हुए यार भाई पे, बड़े भाषण देते हैं रोज। उनसे पूछे तुमने कभी क्लब क्रिकेट में भी किसी को बनाया, और बात करते हो कि नेशनल टीम की कोचिंग दे दो मुझे। क्लब क्रिकेट में भी अपने मोहल्ले की टीम में किसी को नहीं बना सके आज तक वो। ऐसे हमारे बॉलर्स हैं, सकलैन मुश्ताक टीम के कोच रहे, हमारे पास कोई ऑफिस स्पिनर नहीं है इस वक्त कोई अच्छा। यानी हमारे जो प्लेयर्स हैं वो कोशिश ही नहीं करते हैं कि ग्रूम करें। वो चाहते हैं कि बस हम रहें, हम जाएं तो गैप आ जाए, फिर मजबूरन ये हम ही को बुलाएं। ये बड़ी गलत सोच है। इंडिया की क्रिकेट इसीलिए तरक्की कर रही है कि बड़े क्रिकेटर्स छोटे क्रिकेटर्स सर को। मैं बार बार मिसाल देता हूँ हैदर भाई, जी, राहुल द्रविड़ की। राहुल द्रविड़ जी, अंडर 19 में जो लड़के बनाए उसने, वो अब जी, लड़के सीनियर टीम में आ गए उसके साथ। राहुल द्रविड़ जी। एक स्पेसिफिक टाइम तक काम करेगा, उसके बाद वो उसको ताहयात नहीं दे देंगे कोचिंग, ताहयात कोचिंग नहीं देंगे। आगे नाम आ रहे हैं वीवीएस लक्ष्मण और मुख्तलिफ हाँ लोगों हाँ, के। वो खुद तैयार है, वो खुद कह रहा है मैं, मेरा काम देखें, ये होती है बड़ी बात। उसने कहा मेरा काम पूरा हो गया, मुझे जितना करना था मैंने कर दिया है, अब इसके बाद दूसरे समान है, मैं अब दूसरे कोई प्रोजेक्ट करूंगा। ये होती है बड़ी बात। यहाँ पे लड़ रहे होते हैं। अब एक आदमी को कोच नहीं बनाया उसका अंडर 19 का, तो हमारे चीफ सेलेक्टर साहब ने हंगामा कर दिया, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए कि साहब उसको क्यों नहीं बनाया, उसको क्यों बना दिया। हालांकि वो तो प्लेयर बड़ा हमारा है यार, वो प्लेयर को बना देना चाहिए था, प्लेयर तो वो बड़ा है। प्लेयर तो सारे ही बड़े हैं अरसलान। लेकिन अरसलान सर कौन मोहम्मद सा यूसुफ इज प्लेयर अ बिग नेम। नहीं, बिग नेम तो है, लेकिन कोचिंग और प्लेइंग दोनों अलग अलग चीजें हैं। कोचिंग में आपको मोटिवेट करना पड़ता है, हाँ मोटिवेशन बड़ी लेकिन मुश्किल जब ये चीज है। लोग सारे नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर पे काम कर रहे होते थे तब तो कोई ऐसा कुछ निकला नहीं वहां से। एक हैदर अली क्या ले निकला आए आप थे, देखें, उसका भी कोई आउटपुट आप नहीं है। देखें क्या निकला। अच्छा आज मैं आपको एक बात कहता हूं, मुझे 1 मिनट दें, सिर्फ 1 मिनट। आज ही मैंने जो है नोट किया, शुभमन गिल अंडर 19 खेला इंडियन की तरफ से, सेम टाइम अली जरियाब पाकिस्तान की तरफ से खेला। अली जरियाब मैन ऑफ द टूर्नामेंट हुआ। अली जरियाब आज कहीं नजर नहीं आता है। शुभमन गिल जो है इंडियन टीम का मैन बैट्समैन है। ये होता है फर्क, देखें। उन्होंने देखा अली एक में है जरियाब सलाहियत, बहुत अच्छा उसको ऊपर नाम ले लिया आया। आपने, ठीक है, बड़ा अली क्लास जरियाब जो का, है उस बहुत बेचारे को अच्छा। मैंने मुझे बहुत सर बहुत स्पॉन्सर नहीं है उसके पास, डबल कोई सेंचुरी की, कंपनी नहीं है सपोर्ट उसके नहीं है पास। ना, सपोर्ट नहीं है सर, दो डबल सपोर्ट दो नहीं है। डबल सेंचुरी की है आपके उसको ले कायद आते, आजम ट्रॉफी उसको में। ले आते, सेंचुरियों ठीक, के ढेर लगाए थे उसने। जी। तो हमारा ये हाल है हमारे यहाँ। हम बनाते ही नहीं, हम प्लेयर नहीं बनाते हैं। वो तो शुगर करना चाहिए, कहीं से बन बन के हमारे प्लेयर आ जाते हैं। कोई काउंटी से आ जाता है, कोई पीएसएल से, कोई आईपी, कहीं लीग से, कहीं से। तो हमारा काम चल रहा है, अदरवाइज हमारा काम जो है बहुत ही डोमेस्टिक खराब से है नहीं हमारे। चल रहा। यस हम लाते ही नहीं हैं, हालांकि बड़े बड़े परफॉर्मर हैं लेकिन हम लाते नहीं। जी, हाँ जी अबू बकर बहुत अच्छे आज तो है। हैदर भाई जो है आज तो फुल फॉर्म में है भाई। देखिए मैं तो हमेशा से ये बात कहता हूँ कि 5 नाम है, एक सिंबॉलिक बात कर रहा हूँ कि 5 नाम होते हैं अरसलान। और आपको कब याद है कि लास्ट टाइम पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नेशनल साइड की कोचिंग असाइनमेंट किसी को मिली? 2 या 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था और उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया। शायद आपको नहीं याद होगा, दरमियान में ही जो है उनको हटा दिया जाता है, बुरी परफॉर्मेंस या कोई भी एलिगेशन। तो 5 साल के बाद उन्हीं 4-5 में से कोई घूम के दोबारा जो है ना तो असीम अहमद रिपीट साहब टेलीकास्ट हो दोबारा आ जाती गए है। ना भाई, सदियों से हमें नहीं चीफ देखे ना। सेलेक्टर की पोस्ट के लिए भी यही बात है, कोच के लिए भी यही बात है, और अब तो चेयरमैन का भी यही ड्रामा शुरू हो गया है। तो अब आप मुझे बताएं कि अगर ये इतने ठीक थे तो आपने पिछली दफ़ा क्यों हटाया, या वो उस टाइम अगर ख़राब थे तो दोबारा क्यों लगा रहे हैं? एक चीज़ समझ नहीं आती कि एक बिल्कुल हर बंदे ने पैसे की मशीनरी बना ली है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और जो सिस्टमेटिक स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं उस पर कोई बात नहीं करता। असल हमारी बेस है, कोई किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, वो पीएसएल नहीं है, वो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट है, उस पर कोई फोकस नहीं करता, उसको कोई तवज्जो देने की कोशिश नहीं करता। उसके इस पर स्टार मैं आज परफॉर्मर को कोई नाम भी किसी को नहीं पता कि डोमेस्टिक में स्टार परफॉर्मर कौन मैं है। आपसे पहला सवाल करूंगा फिर हैदर भाई से। आज हैदर भाई सुबह हमारे साथ जो सुबह वाली हमारी ट्रांसमिशन थी 12:30 वाली, उसमें इकबाल कासिम द लेजेंड ही हमारे साथ मौजूद थे। मैंने कहा इकबाल कासिम साहब सिर्फ 50 मैचेस टेस्ट मैच, 50 क्या होते हैं,
सिर्फ 50 मैचेस में 171 विकेट्स थी आपकी। और जिस वक्त आप अपना लास्ट टेस्ट मैच खेल रहे थे उससे 6 दिन पहले आपने डोमेस्टिक का मैच खेला, लास्ट टेस्ट मैच, क्योंकि वहां जरूरत थी। अच्छा, डोमेस्टिक में 246, जस्ट 246 मैचेस में 999 विकेट्स, 1000 विकेट्स। तो मैंने कहा सर इतने कम टेस्ट में इतनी ज़्यादा विकेटें, उन्होंने 8 दफ़ा 5 विकेटें, 2 दफ़ा 10 विकेटें, 13 दफ़ा 4 विकेटें। पता है क्या जवाब दिया इधर भाई उन्होंने कहा भाई डोमेस्टिक खेलते थे, टेम्परामेंट सीखते थे, लंबे लंबे स्पेल करते थे, बॉलिंग वहाँ पर पूरी कोशिश, और हम हाफ बॉलर नहीं थे। उन्होंने बड़ा जुमला यूज़ किया, उन्होंने कहा हम हाफ बॉलर नहीं थे, ये जो जाली बॉलर्स आजकल पूरी दुनिया में फिर रहे हैं ना वो लेग स्पिनर है तो ना ऑफ स्पिनर है, तो हम कहते हैं जो ऑर्थोडॉक्स और बड़े कोई मिस्ट्री स्पिनर्स आ गए, कहते हैं वो 4 दिन नहीं चलते। और वही हो रहा है, हम देख रहे हैं दुनिया में कि ज़्यादा लंबा अजंता मेंडस भी नहीं चला, ज़्यादा लंबा ठीक शाने भी नहीं चल रहा, और ये बॉलर्स। अब एक ब्रेक लूँगा, मैं वापस आऊँगा, आप दोनों हजरात से इस पर लाजमी डिस्कस। बहुत लेजेंडरी नाम है इकबाल कासिम साहब, और जो बात कह रहे हैं वो रिस्पेक्ट है, क्रिकेट है भाई, वो जो कह रहे हैं वो क्रिकेट है। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। और लेजेंडरी क्रिकेटर, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, बहुत बड़ा नाम इकबाल कासिम साहब, आज जो बात कह गए मैं चाहूँगा दोनों हजरात का उस पर कम। हाफ बॉलर, उन्होंने कहा जी मैं तो इनको फुल बॉलर किसी को नहीं मानता। उन्होंने कहा जी लास्ट लेग स्पिनर की लेगेसी जो उठा रखी थी वो इमरान ताहिर था, उसके बाद कोई दुनिया में मुझे वो लेग स्पिनर नहीं नज़र आ रहा जो तीनों फॉर्मेट। मैंने जैम्पा का नाम लेने की कोशिश की, उन्होंने कहा मुझे ये बताएं कितने फॉर्मेट खेलते हैं। मैं कहा एक ही खेलता है, T20 भी उसको ऑन एंड ऑफ खिलाते। मेरे कह रहे फिर इमरान को क्यों खिलाते थे? मैं कहा बड़ा क्लास का लेग स्पिन। कहते नहीं है ना, हाफ बॉलर्स हैं, तेज़ मारेंगे, प्रॉपर लेग स्पिन भी नहीं हो रही, और ये मिस्ट्री बॉलर वाला नया ड्रामा शुरू कर दिया लोगों ने। कहते यार आप करो ऑफ ब्रेक, करो लेग ब्रेक करो, फिर मिस्ट्री हो तो इतने मिस्ट्री हो जाओ कि कोई चीज़ समझ ही ना आए। हम जब बात करते हैं 4 डे क्रिकेट की डोमेस्टिक में या लिस्ट डे क्रिकेट की बात करते हैं, तो शायद जो जिसने एक मैच भी इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर दिया पाकिस्तान को, अपनी तौहीन समझता है डोमेस्टिक खेलने में। और डोमेस्टिक जो क्रिकेटिंग स्टार्स हैं, और हो सकता है उनसे बेहतर क्रिकेटर्स भी वहाँ मौजूद हैं, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकी या उनके नसीब में नहीं था, तो उनके साथ डग आउट शेयर करना या प्ले फील्ड शेयर करने को तौहीन समझते हैं अपनी। और ये बड़ा एक अफसोसनाक है पाकिस्तान के लिए। उसका रीज़न ये है कि शॉर्टकट को हमने टारगेट बना ली है। उनको पता है टीवी पे बैठेंगे, एलिगेशंस लगाएंगे, कुछ ख़ास 2-3 प्लेयर्स हैं उसको टारगेट करेंगे, जब उनका दौर हटेगा तो जब दूसरा दौर आएगा वो हमें बुला लेंगे। क्रिकेट की बेस पे टीम नहीं बन रही है अरसलान, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और टीम पॉलिटिक्स की बेस पे बन रही है, रीजन्स की बेस पे बन रही है। ये पाकिस्तान की टीम है, नापसंदीदगी की बेस पे ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। रीजन्स के साथ साथ अब तो फ्रेंचाइज इन्फ्लुएंस बढ़ गया है भाई, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसी तरफ आ रहा था कि डोमेस्टिक को सुपरसीड कर लिया है पाकिस्तान सुपर लीग ने। उसका इशू ये है कि हमारी प्रोडक्ट है, नो डाउट, लेकिन प्रोडक्ट जब आपके मेन आपकी क्रीम है उस पर डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगी तो उसको आप अपनी प्रोडक्ट नहीं कह सकते। या तो आप प्रायोरिटाइज़ कर लें कि T20 हमारी प्रायोरिटी है, ODIs और टेस्ट मैच हमारी प्रायोरिटी नहीं है। एक चीज़ जो मैं अभी अज्यूम कर रहा हूँ कि अभी तो वाइट बॉल क्रिकेट में हमें परेशानी फेस करने को मिल रही है, ये चीज़ शिफ्ट होती हुई अब मुझे नज़र आ रही है टेस्ट क्रिकेट पे अरसलान। और ये लास्ट टीम वो नज़र आ रही है जो थोड़ा बहुत जिसमें इंस्टिंक्ट्स मौजूद है टेस्ट क्रिकेट खेलने के। रेड बॉल तो बहुत बड़ी गेम है। अभी हम जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, और परफॉर्मेंस सबकी नज़रें, एक तो वर्ल्ड कप का सेटबैक और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़, वो भी टेस्ट मैच इन ऑस्ट्रेलिया। लेट्स सी, आई होप कि पाकिस्तान की टीम अच्छा परफॉर्म करे। हमारे पास वो स्पिनर भी तो नहीं है, हम बताएं क्या किसको ले जा रहे हैं? स्पिनर ही नहीं है आपके पास। हैदर भाई जो बात कर रहा हूँ मैं इकबाल कासिम साहब की, वो मानने को तैयार नहीं थे किसी को स्पिनर, कहते मैं तो नहीं मानता, और जाहिर है वो नहीं मान रहे, तो उससे बड़ी कोई बात ही नहीं। मैं आपको बताऊं, बिल्कुल इकबाल कासिम भाई जो है ना, वेरी सीनियर क्रिकेटर, वेरी मोस्ट रिस्पेक्टेड क्रिकेटर हमारे सिस्टम के, हमारे एरा के जो हैं सर। उन्होंने जब उनको टेक्निकल कमेटी में डाला, उन्होंने कहा भाई जहां पर काम ही नहीं करने दे रहे, काम ही नहीं करना, मुझे आपने बताना है क्या करना है, तो मैंने रहना ही नहीं, छोड़ के चले गए। बहुत बड़ी बात है। इकबाल कासिम जो है, उन्होंने डोमेस्टिक बहुत खेली, इंटरनेशनल बहुत, जितनी भी उस वक्त अवेलेबल थे, उस वक्त इतनी तो नहीं होती थी ना, लेकिन सर 50 टेस्ट खेलना को कम था उस दौर में। जी बिल्कुल। और उन्होंने, अच्छा, इकबाल कासिम के लिए सुनील गावस्कर ने 2 लफ्ज कहते हैं, मैं कहता हूँ बड़ी चीज है। सुनील गावस्कर ने कहा था कि इकबाल कासिम को अगर कहा जाए कि कंटिन्यूसली 200 बॉलें आपने एक जगह पिच करनी है, तो ये 200 बॉलें एक जगह पिच कर सकते हैं। एक्यूरेसी, क्या बात है, एक्यूरेसी। ये होते हैं बॉलर्स। हमारे बॉलर्स जो इस वक्त हैं, पिछले 10 सालों में देखें, एक शॉर्ट पिच मारते हैं। अब अबरार के लिए बड़ी बातें हो रही थी, अबरार 6 गेंदें करता है, 6 की 6 उसके आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं।
एक राइट पे जा रही है, एक लेग पे जा रही है, एक ऊपर जा रही है, एक नीचे जा रही है, एक हवा में जा रही है। बॉलर वही होता है जो पूरा एक प्लान बनाता है। हमारे जो पुराने लेग स्पिनर्स रहे हैं, जैसे हमारे मुश्ताक अहमद थे, उनसे पहले सर अब्दुल कादिर थे मरहूम, ये बॉलर्स जो थे ये पूरा एक मंसूबा बनाते थे, प्लान बनाते थे, फील्ड अपनी सेट करते थे, उसके बाद एक ही सर जगह पे अब्दुल बॉल कादिर तो करके बैट्समैन को आगे अब्दुल लाते थे। कादिर तो मैं कहता हूँ साइंटिस्ट ऑफ लेग स्पिन थे साइंटिस्ट सर। थे, अब्दुल ठीक है ना। कादिर तो बहुत उनके बड़ा ऊपर नाम मैं है। आपको बताऊं, मैं सिडनी गया ना, मैं सुने अरसलान, मैं सिडनी गया। सिडनी में मैं जब उनके उसमें गया गैलरी में उनके, तो वहां पे अब्दुल कादिर की बड़ी सी तस्वीर लगी। मैंने कहा अब्दुल कादिर ने तो सिडनी में कुछ किया नहीं। तो उन्होंने मुझे बड़ी अजीब बात बताई। उन्होंने कहा ये तस्वीर यहाँ पे शेन वॉर्न ने लगवाई है। हाँ जी, वो तो उनका बहुत बड़ा अब फैन था। देखिए, ये होता है ट्रिब्यूट, कि शेन वॉर्न ने सर सर पाकिस्तान अब्दुल आके कादिर उनके को घर भी तो गया ट्रिब्यूट था, किया, जब आया था पहली बार पाकिस्तान खेलने तो ठीक उनके है ना, घर गया था। घर गया था। तो ये बड़े बॉलर्स जो होते हैं, वो बड़े लोग जो होते हैं वो ऐसे होते हैं। हमारे आज के जो है वो किसी को इज्जत ही नहीं देते हैं, ना रिस्पेक्ट देते हैं, ना पूछते हैं। आप हमारे हमारे स्टेडियम्स में चले जाएं, मैं कजाफी स्टेडियम को तो छोड़ दें, वो तो हेडक्वार्टर है, कराची नेशनल स्टेडियम जाएं, उससे अच्छा तो मेरे ख्याल से सामने कोई छोटा मोटा होटल अच्छा होगा। ना कोई तस्वीरें हैं, ना कोई गैलरी है, ना कोई किसी की इंट्रोडक्शन है, कुछ भी नहीं है। और आप जाएं दूसरे मुल्कों में जाके देखें, छोटे छोटे, मैं गया हूं हॉलैंड में, आप देखें हॉलैंड के, मैं उनके गया हूं, वहां पे तस्वीरें लगी उनके प्लेयर्स की, एक बड़ी 1870। अजीब बात बताता हूँ, चले आपने किस्सा, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कल अपने पुराना क्लिप निकलवाता हूँ वो चलवाने की। जी जी अब्दुल कादिर साहब के लास्ट डेज में एक प्रोग्राम किया उनके साथ, तो मुझे बड़ा ऑनर है मेरा कि उनके साथ उनके लास्ट डेज में प्रोग्राम करने का मौका मिला। तब लेजेंडरी जी अब्दुल कादिर के साथ बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है भाई। तो जी जी मैंने उनसे बिल्कुल। कहा, मैं कि सर पाकिस्तान में सईद अजमल हो गया ऑफ स्पिनर, उसके बाद कोई नहीं, बस एक ही चल रहा है, उस लेवल का कोई नहीं नज़र आ रहा। उन्होंने मुझे एक बात कही, उन्होंने लेग स्पिनर का मैंने पूछा कि मुझे तो कोई बड़ा लेग स्पिनर उस वक्त नज़र भी नहीं आ रहा था, यासिर बाद में आया। तो कहने लगे यार स्पिन किस चीज़ का नाम है। तो मैंने कहा सर बॉल लगती है, मुड़ती है, प्रॉपर सीम के साथ खेलने। कहते आजकल तो लड़के स्पिन को घसीटना कहते हैं बॉल को। ये मैं आपको अच्छा। बता रहा हूँ उस वक्त उन्होंने हाँ कहा तो आप कहोगे वो स्पिनर है, मैं उसको स्पिनर। आज इकबाल कासिम साहब की बात याद आई, सेम उन्होंने ये बात बिल्कुल कही है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये ऐसे ग्रेटेस्ट हमारे जो है हिस्ट्री के बॉलर हैं पाकिस्तान के, जिन पे फख्र भी करना चाहिए, इनसे सीखना भी चाहिए। अब देखें, अब्दुल कादिर तो अल्लाह के पास चले गए, लेकिन इकबाल कासिम मौजूद हैं, इनसे कुछ सीखना चाहिए। अब आप ये देखें, पाकिस्तान ने सारे पिछले उनसे बड़े 10-15 साल प्लेयर में हैं कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर पैदा नहीं किया है कोई सर। लेफ्ट आर्म इकबाल स्पिनर कासिम साहब के लेवल का तो कोई भी नहीं, मुझे तो नहीं नजर नहीं। आया उसके कोई। बाद चले थोड़े से लो लेवल के भी आ जाए, जफर गौहर है, थोड़ा सा उसको आपने एक उसमें सर डाल उसको दिया, ग्रूम करना चाहिए, बहुत अच्छा लड़का है ठीक वो, है ना। बैटिंग भी अच्छी करता है, जफर फील्डिंग भी। गौहर मेरे लिहाज से इस वर्ल्ड कप की टीम में अगर जफर गौहर होता ना, बिल्कुल नवाज से डिफरेंट। बेटर था। जी बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा अबू अच्छा वो बकर यार, बॉलर है, ये ना बैटिंग भी मैं बड़ी जरा अच्छी अबू करता है बकर का इस पे जफर। कमेंट, ये ठीक है। लेकिन लेकिन वही सारे चक्कर, ग्रुपिंग, ब्लॉकिंग, ब्लॉक्स, ये वो सारे चक्कर सर वो बोर्ड का छोड़ अपना के बड़ा चला गया। मैटर है ना, उसने सिलेक्शन उसने क्राइटेरिया ड्रॉ हमारा किया। सोशल मीडिया हो गया, टीवी हो गया। कभी जी ग्राउंड में जाके मैंने तो नहीं देखा लोगों को इस तरह से। वो एक बार इंजमाम साहब गए, उसके बाद इस्तीफा ही दे दिया उन्होंने। जी हाँ हाँ जी। बिल्कुल। मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा डिफरेंट एक एंगल की तरफ लेकर जाना चाहूँगा। कोई पर्सनल ग्रज नहीं है बिल्कुल भी, हमारे लिए सब ऑनरेबल नहीं है हम सारे। बिल्कुल यार टेक्निकल बात देखिए कर आप रहे हैं। एग्जांपल के तौर पे, एक मेटाफर के तौर पे इंजमाम साहब को ही ले लेते हैं, हमारे एक्स, अब तो एक्स हो गए क्योंकि अब तो उनका रेजिग्नेशन इस्तीफा एक्सेप्ट हो गया। देखिए पेशावर ज़ल्मी की जो फ्रेंचाइज है उसके अंदर उनका रोल मौजूद है, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। देखिए जब आपका एक ऐसा आपका एडमिनिस्ट्रेटर जो किसी फ्रेंचाइज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो आपकी कैसे नेशनल टीम बाइसनेस के बगैर बना सकता है अरसलान। ये एक कोई क्राइटेरिया होना चाहिए हमारे क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी, कि जो हमारे नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में होंगे वो किसी फ्रेंचाइज को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वो सिर्फ पीसीबी के लिए काम करेंगे। देखिए सिर्फ पैसा सब कुछ नहीं होता, कुछ प्रोफेशनलिज्म एटलीस्ट इस क्रिकेट को अगर बचाना है तो इस बोर्ड के अंदर लेकर आएँ, कुछ मयार रखें, कुछ स्टैंडर्ड्स रखें, वरना वो दिन दूर नहीं कि श्रीलंका वाला शुरू बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये जो आपने बात की है सही बात है यार, कुछ मयार रखें, कुछ स्टैंडर्ड रखें। बहुत शुक्रिया सैयद हैदर भाई, थैंक यू सो मच सर। शुक्रिया। और थैंक यू सो मच अबू बकर बिन तलत साहब, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, क्रिकेट एक्सपर्ट, बहुत शुक्रिया। सुबह 12:30 बजे होती है मुलाकात, पाकिस्तान का मैच है इंग्लैंड के साथ। चलें जी, जीत हार जो भी होती है, पर हम अगर कल बहुत अच्छा खेले तो मैं फिर भी खुश होऊंगा भाई, हमारी टीम बहुत अच्छा खेली, मुझे अपनी टीम से प्यार ही बड़ा, क्या करें। चलें जी, सुबह